हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम पास आ गए हैं और ये देख लीजिए इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस का। क्या लिखा हुआ है? मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2025 कब होने वाला है? कमेंसमेंट ऑफ एग्जाम। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग। एग्जाम कब से स्टार्ट हैं? 4 फरवरी 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो देखिए कुछ ही समय रह गया। आई थिंक आपके पास में नियर अबाउट 20 से 30 डेज अब आपके पास में रह गए हैं और इन 20 से 30 डेज के अंदर किया जा सकता है, चीज़ों को सुधारा जा सकता है। जिन बच्चों ने बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरे जितने भी वीडियो सीरीज इसमें डले हुए हैं एसएससी एमटीएस के, वो पर्याप्त हैं। आप अगर इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से आई थिंक आपके 17 और 18 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगर आप ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इसको देखते रहते हैं तो। मैं आपको एक चीज़ और अब बात आपको याद दिला दूं, समय कम है काम ज़्यादा है। समय कम है काम ज़्यादा है। हमको अब स्पीड प्लस एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज़ को लेकर आया हूँ। रोज़ाना रात को 9 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाती है, लाइव हो जाती है। आज जो हम देखेंगे वो 04/11/2024 को हुए एग्ज़ाम डेट को, एग्ज़ाम को देखेंगे। शिफ्ट नंबर 1 रहेगी और सेट नंबर कितना रहने वाला है? 48 रहने वाला है। जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हमारी सीरीज़ इसी तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्या बताया जा रहा है। द होलिस्टिक कैथेड्रल stood as a symbol of faith and architectural marvel, drawing visitors from around the world। अब ये जो वर्ड है कैथेड्रल, इसकी जगह पर आपको प्रॉपर स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए भैया, फर्स्ट वाली ही स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये तो स्पेलिंग रूल वाला है, याद करना पड़ेगा आपको स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। ही इज द फ्रेंडली मैन इन द ग्रुप। मैं बार बार आपसे चिल्ला के कह रहा हूँ बेटा, एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। एडजेक्टिव में कौन सा पढ़िए? डिग्री को पढ़िए। ध्यान रखिएगा, कभी भी दा आता है तो दा के साथ में क्या आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है? या तो मोस्ट आता है या क्या आता है उसके साथ में? ईएसटी आता है वर्ड के लास्ट में। तो देखिए हमारे पास में जो वर्ड है क्या दिया हुआ है? फ्रेंडली मैन। तो फ्रेंडली मैन, मोर फ्रेंडली, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये नहीं आएगी। फ्रेंडलियर कंपैरेटिव डिग्री है, ये नहीं आएगी। ही इज द मोस्ट फ्रेंडली मैन। देखिए जो फ्रेंड जो वर्ड होता है, फ्रेंड जो वर्ड है वो क्या होता है? एक ही सांस में बोला जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो फ्रेंडलीएस्ट होगा, मोर फ्रेंडली नहीं होगा। एसएससी डिपार्टमेंट यही कह रहा है कि फ्रेंडलीएस्ट वर्ड को टिक करिए आप, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको सिनोनिम बताना है बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की अनुपस्थिति में द लिटिल गर्ल फेल्ट लोनली। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेलापन महसूस करना। सोशेबल का मतलब क्या होता है? सामाजिक, ग्रिगेरियस। क्राउडेड का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ पे शोरगुल हो काफ़ी ज़्यादा। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा होना। अलोन का मतलब होता है अकेला। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। मल्टीप्लाई की स्पेलिंग सही है, सर्च की सही है, क्रिएटिव की सही है, रिवील्ड की स्पेलिंग गलत है। क्या होता है रिवील्ड की स्पेलिंग? VEALED। ठीक है, यहाँ पर क्या था? ये गड़बड़ हो रहा था, इसकी जगह पे EA होना चाहिए, AE नहीं होना चाहिए। क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूं, इसलिए मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। और उसका रीज़न यही है कि एसएससी डिपार्टमेंट जो है स्पीड और एक्यूरेसी मांगता है, इसलिए मैं स्पीड को थोड़ा फास्ट रखता हूं मैं। नहीं तो वो फिर क्या, वो 10 क्वेश्चन के लिए पूरा 1 घंटे तक क्लास चलाते रहो और बच्चे बड़े खुश, अरे अरे सर ने क्वेश्चन करवाए हैं। अरे ठीक है, कराए हैं, अच्छी बात है, आपको समझ में आया वो भी ठीक है, लेकिन क्या आपकी पेपर में स्पीड आ रही है? अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आ रही है तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, और नहीं तो वो तो बस फिर तो चलना ही है, फिर तो पंचवर्षीय योजना है, चलती रहेगी। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, कई सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद में द टीम सक्सेसफुली द प्रोजेक्ट अहेड शेड्यूल। टीम ने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 नहीं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, कंप्लीटेड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। ये क्या कह रहा है? डिपार्टिंग और हैविंग डिपार्टेड फ्रॉम अ कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, अपनी देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके रहना क्या कहलाता है, देखेंगे। देखिए, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो करता है माइग्रेंट। क्या करता है? माइग्रेट, मिग्रेशन होता है वे वर्ड मेन। अगर आप अपने देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो फिर करेंगे आप एमिग्रांट। क्या कहलाएंगे आप? एमिग्रांट। और दूसरे देश से अपने देश के अंदर आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे आप? इमिग्रांट। तो देखो, ई फॉर एग्जिट, आई इम फॉर इनसाइड। तो अभी हमारे सेंटेंस में क्या दिया गया है वो बताइए। ऐसा व्यक्ति जो डिपार्ट कर रहा है, अपने घर को छोड़कर जा रहा है। इमी मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, इमिग्रांट अंदर की तरफ आने वाला, देश में आने वाला, ये नहीं होगा। एक्सो कम्युनिकेट, एक्सो कम्युनिकेट का मतलब ये होती है रिलीजियस टर्म होती है। ये क्या होती है? एक धार्मिक टर्म होती है। एक्सो कम्युनिकेट मतलब मतलब ऐसे कह सकते हैं जो इस संसार में नहीं हो उससे बातचीत करना, मतलब भूत प्रेत आत्माओं से बातचीत करना, एक्सो कम्युनिकेट टाइप, ये भी नहीं होगा। नेटिव का मतलब होता है स्वदेशी, जो अपना जो मूल निवासी हो, डोमिसाइल हो। और एमिग्रांट होता है जो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाता है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, अगर आपको मेरी ये वाली ट्रिक पसंद आई है, ई फॉर एग्जिट, एम फॉर इनसाइड, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरह की ट्रिक्स मैं और लेकर आऊँगा वोकैब की, जिससे आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो मेरे साथ में एक बार बोलिए, एमिग्रांट, एमिग्रांट, एग्जिट, इमिग्रांट, इमिग्रांट, एंट्री या इनसाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। 7 क्या बोल रहा है? 7 में हमारे पास में वर्ड दिया हुआ है जेस्ट। अच्छा, जेस्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए पहले तो। जेस्ट का मतलब होता है एनर्जी। क्या होती है? ताकत होती है। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं अपने एग्जाम में क्या करता हूं, मैं सिर्फ ये देखता हूं एंटेनिम पूछा गया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि जेस्ट के बारे में पूछा गया। अब मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधा ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ने में समय नहीं निकालता, सीधा ऑप्शन को देखता हूँ और जो मेन क्वेश्चन ऊपर दिया उसको देखता हूँ। तो अभी मैं उसी चीज को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ूंगा। रिमूव का मतलब क्या होता है बता दीजिए? हटाना, एलिमिनेट, हटा देना, किसी चीज को एलिमिनेट कर देना। अच्छा, डलनेस का मतलब क्या होता है? जो काफी ज्यादा इनएक्टिव हो, कमजोर हो, लेजी हो। पैपी का मतलब क्या होता है बताइए? पैपी का मतलब, पैपी और इन दोनों का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक ही होता है। ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, ताकत को दर्शाते हैं। अभी हमको जेस्ट का मतलब एनर्जेटिक है, हमको अपोजिट बताना है, तो डलनेस इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब 8 पर क्या दिया हुआ है? बेकर्स डजन। बेकर्स डजन का मतलब क्या होता है? जब क्या हो कि आपने कोई भी चीज खरीदी है, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाए। बेकर डजन का मतलब ये होता है कि देखिए, एक दर्जन कितने का होता है? 12 का होता है। 12 यूनिट मिला के क्या करती हैं? एक दर्जन मिलाते हैं। और इसमें अगर आप एक और जोड़ दें, यानी 13 यूनिट, 13 यूनिट मिलकर क्या बनता है? बेकर डजन बनता है। चूजिंग क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी नहीं। अ पाइल ऑफ ब्रेड्स नहीं। व्हेन शॉपकीपर पुट समथिंग एक्स्ट्रा नहीं। 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 डजन, एक डजन के साथ में एक यूनिट एक्स्ट्रा मिलेगी, तो बेकर डजन। देखिए कैसे, कभी भी आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो मिठाई वाला क्या करता है? अपनी मिठाई को टेस्ट करवाता है। क्या करवाता है? टेस्ट करवाता है। तो ये समझ लीजिए कि जो मिठाई को जो अलग से टेस्ट करवाया है वो 1 यूनिट है। खरीद हम 12 यूनिट ही रहे हैं, लेकिन जो अलग से जो उसने टेस्ट करवाया वो 1 यूनिट है। तो अपने हिसाब से तो हमने 12 ही खरीदी हैं, लेकिन उसके हिसाब से कितना हो गया? बेकर के हिसाब से ये कितनी डज़न हो गई? 13 यूनिट हो गई। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में आपको आंसर ढूंढना है और एरर फाइंड आउट करनी है। दिस इज वन ऑफ बेस्ट मूवीज आई हैव एवर सीन। ध्यान से देखिएगा इस फॉर्मूले फंक्शन को। वन ऑफ के साथ में हमेशा क्या आता है? द, फिर सुपरलेटिव डिग्री आती है और फिर आता है प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है। तो हमने क्या लगाया? वन ऑफ द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री और क्या लगाया? प्लूरल काउंटेबल नंबर लगाया। तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। बेस्ट से पहले एक आर्टिकल आएगा द। कौन सा आर्टिकल आएगा? यहाँ स्पेस में कौन सा आर्टिकल आएगा? द। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। याद कर लीजिएगा ये वाले फॉर्मूले को प्लीज। और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया वन ऑफ द बेस्ट, तो फिर इसके बाद में वर्ब सिंगुलर आती है। कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या बोलता है? ऑल्दो एक्सपर्ट्स आर वरीड दैट रिटेल इन्फ्लेमेशन इज राइजिंग,
at a steep rate, the crisis will soon blow away. तो देखिए ध्यान से, यद्यपि एक्सपर्ट चिंता कर रहे हैं कि जो रिटेल रेट है, रिटेल इन्फ्लेमेशन यानी गिरावट हो रही है, मंदी का दौर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर ये जो इन्फ्लेशन है इसी तरह से चलती रहे तो जल्दी जल्दी जो हमारी क्राइसिस जो है वो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए नुकसान बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ब्लो अवे नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लो आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लो आउट, विस्फोट की तरह फटेगा और हमारे लिए नुकसान कर जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 पे बेटा आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। सोनाली यूजेज अ सॉफ्ट मैट्रेस टू स्लीप। तो मैट्रेस सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज काफी ज्यादा कोमल हो, टेंडर हो। ठीक है, वर्ड है हमारे पास में फ्लैबी। फ्लैबी का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। स्पॉन्जी, स्पॉन्जी का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। कशनी, कशनी का मतलब भी क्या होता है, सॉफ्ट। और हार्ड का मतलब क्या होता है, रिजिड, कठोर। तो भैया कैसा है बताइए, रिजिड। एक मिनट, स्पेलिंग थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, रिजिड, हार्ड। तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा बेटा, हार्ड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। 12 क्या बोल रहा है, मच ऑफ द ब्यूटी एंड ग्लोरी ऑफ द लाइफ हैव डिसअपियर्ड। देखो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में मच ऑफ हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, याद रखिए। कभी भी मच सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ता हूं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। She asked if he could recount a moment when he felt completely serene. serene का मतलब क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है, काम होता है। ठीक है, पीस। अच्छा, पैसिफिक का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, प्रशांत महासागर सुना है, वो पूरा का पूरा शांत है, हालांकि बहुत अशांत होता है वो, पैसिफिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में डेरोगेटरी। डेरोगेटरी क्या होता है कि काफी ज्यादा सेमफुल होता है। ठीक है, हिलेरियस का मतलब क्या होता है, मजाकिया हो, जो काफी ज्यादा चीयरफुल हो, अच्छा हो, खुश मिजाज हो, चीयरफुल। और टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर कोई चीज शांत है और कोई चीज क्या अशांत है, नॉइजी है। कैसी है, नॉइजी। तो क्या लग जाएगा, टर्ब्यूलेंट, ऑप्शन नंबर 4। आ रहा है समझ में बेटा? अगर पसंद आ रहा है हमारा पढ़ाना तो भैया चैनल को लाइक जरूर कर दो। और भैया ऑफलाइन वाले बच्चों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से याद कर कर आओ। याद करके नहीं आ रहे हो, कल से मैं क्लास में सख्ती बरतूंगा। मैं गर्ल्स और बॉयज दोनों को पनिशमेंट रहेगी, फिर बैठे रहना, फिर डंडे पड़ेंगे तभी आप फिर लगेगा कि अब सर डंडे पीट रहे हैं। मुझे भैया सिलेक्शन चाहिए, है ना। बाकी और हमारे जो ऑनलाइन वाले भाई हैं भैया, पढ़ते रहो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और नहीं लगे तो टेंशन मत लेना, क्लास कंटिन्यू करते रहना यार। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लेना। और क्या ही बोलूँ मैं, अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, सिलेक्शन कैसे होगा। सब चीज़ें छोड़ छाड़ के बैठ गए हो, ये नहीं है कि अब जब पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छे से ही कर लें उसको। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप प्राइवेट में जी मर्जी चाहे जितना कमा रहे हो, आप प्राइवेट में 50 कमा रहे हो, 60 कमा रहे हो, 70 कमा रहे हो, आपकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है फैमिली के अंदर। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो, चाहे आप गवर्नमेंट में 30,000 कमा रहे हो, लेकिन आपकी वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें सेफ्टी ज़्यादा है, इसमें लाइफ की सेफ्टी ज़्यादा है, इसमें सम्मान ज़्यादा है। प्राइवेट में आपने बॉस नाम का एक सुना है, एक बॉस, बॉस सुना है नाम? ये बॉस नाम का इतना खतरनाक आदमी होता है, ये जीवन को ना नरक बना देता है ये बॉस। लाइफ ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या करें, छोड़ दें जॉब, ऐसा लगता है। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए, आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है फाउंडनेस। क्या वर्ड है, फाउंडनेस वर्ड दिया हुआ है। अब इसका क्या बनेगा बताइए। फाउंडनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पसंद करना। क्या करना, पसंद करना। मिस्टेक का मतलब होता है गलती, तो ब्लंडर, ब्लंडर बड़ी मिस्टेक होती है। लाइक मतलब पसंद करना, तो यही इसका आंसर लगेगा, लाइकिंग। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, हेट। और ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है, समझदारी या मेहनत। ऑप्शन नंबर 2 लगेगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। स्टोरीज आर हाउ वी मेक डैश आवर लाइफ्स एंड ऑफ द वर्ल्ड। स्टोरीज क्या होती हैं कि बताती है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से जीते हैं और संसार को कैसे
जीते हैं। तो इनेट का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ। अगर कोई क्वालिटी है बाय बर्थ, जन्मजात अगर कोई गुण है तो वो इनेट कहलाता है। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? संवेदनशील हो, कोई तुरंत ही आंसर करता हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला हो। और सेंस का मतलब होता है समझ। सगाशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो वाइज कह सकते हैं आप सगाशियस। इसमें जो सही वर्ड आएगा वो आएगा सेंस। वी मेक सेंस ऑफ। मेक सेंस ऑफ का मतलब क्या होता है? समझ, समझाना। ये बेटा एक कोलोकेशन है पूरा का पूरा, मेक सेंस ऑफ अवर लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 पर आऊंगा, आपको सही स्पेलिंग का चयन करना है। तो शुरू हो जाइए। सक्सीड की स्पेलिंग बतानी है, ये गलत है। WRI गलत है। इसमें CSRI गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही सही है सक्सीड की स्पेलिंग। देखिए SUCCEED यही सक्सीड की स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर जो है 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ। 17 में क्या बोला गया है? अमंग द 3 लिटिल कैट्स, 3 छोटी बिल्लियों में से द फर्स्ट वाज डैश एंड द सेकंड वाज स्मॉलर। देखिए 3 बिल्लियों में से पहली बिल्ली क्या है? छोटी है, और दूसरी वाली उससे छोटी है, और तीसरी वाली सबसे छोटी होगी। तो क्या आएगा इसमें? पहली बिल्ली के लिए क्या आएगा? स्मॉल आएगा, ठीक है। और दूसरी वाली बिल्ली के लिए क्या आएगा? स्मॉलर आ जाएगा। और तीसरी जो सबसे छोटी बिल्ली है वो क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट। अगेन डिग्री का क्वेश्चन आ गया है बेटा, तैयार करिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। अ रूम फॉर क्लीनिंग और स्टोरिंग डिश, ऐसा कमरा जो सफाई के लिए, स्टोरिंग डिशेज बर्तनों को इकट्ठा करने के लिए, एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, और क्या करना? बर्तनों को कुकिंग, हाँ कुकिंग और खाने वाले बर्तनों को धोने के लिए, फॉर डूइंग मैशी किचन वर्क। और किचन का जो काम करता है, किचन में जो साफ सफाई का जो काम होता है उसको क्या बोला जाता है? उस कमरे को क्या बोला जाता है? डॉर्मिटोरी तो आपको मालूम है स्लीपिंग रूम होता है। ये क्या होता है? स्लीपिंग रूम होता है। ये आपको जैसे रेलवे स्टेशन पे जब आप पेपर देने जाते हो तो बगल में डॉर्मिटोरी रूम होते हैं, इनको शयन कक्ष बोला जाता है, ठीक है। ओवरले का मतलब क्या हो जाता है? कि एक लेयर चढ़ाना ऊपर। सैनाटोरियम का मतलब होता है ये आरोग्य आश्रम होता है, हॉस्पिटल कह सकते हैं आपको। और स्क्लरी क्या होता है? जहां पर हम बर्तन वगैरह धोते हैं किचन के अंदर, उस एरिया को क्या बोला जाता है? स्क्लरी। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। मोहित हैव अप्रिशिएटेड रिया फॉर हर हार्ड वर्क। तो मोहित हैव नहीं होगा, मोहित के साथ में हैव आएगा क्या? अरे नहीं बेटा, मोहित के साथ में क्या आएगा? हैज आएगा। ऑप्शन नंबर 2 फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आता हूँ। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में? कैच समवंस आई। कैच समवंस आई का मतलब होता है किसी को अट्रैक्ट करना। किसी को क्या करना? अट्रैक्ट करना। उसका जो है ध्यान को खींचना। टू सरप्राइज समवन विद अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, अपने अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से किसी को सरप्राइज कर देना, नहीं। टू अट्रैक्ट समवंस अटेंशन एंड टू बी नोटिस बाय हिम, किसी के ध्यान को खींचना। ऑप्शन नंबर 2 यही आंसर होगा। जैसे पार्टी के अंदर रेडी होकर जाते हैं तो हाँ, कोशिश क्या रहती है कि सब लोग हमको देखें। हालांकि बॉयज़ में तो ऐसा कुछ नहीं होता, बॉयज़ तो भैया जो मिल जाए वो पहन के चल देते हैं। और मुझे खुद रेडी होने में केवल 5 मिनट लगते हैं, मैं 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाता हूँ। कितने भी भयानक पार्टी हो, कोई भी बड़ी पार्टी हो, और अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट का शीशा बहुत है। और बाकी मेरे भी घर में बहुत खतरनाक है। मेरी सिस्टर को करीब अगर जैसे 8 बजे अगर शादी में जाना है तो वो शाम को 6 बजे से शुरू होगी और 9 बजे तक रेडी होगी। हालाँकि 8 बजे का टाइम है पार्टी में, वो 9 बजे जाती है, और 9 बजे से पार्टी वहाँ 10 बजे खत्म होगी तो वो वहाँ 11 बजे तक रुकेगी, लास्ट तक रुकेगी वो। उसका फ़ोटो सेशन ही चलता रहता है। और ऐसे कुल मिला के 6-7 बहनें, सबकी सब एक जैसी। और मेरा वीडियो देख रही होंगी, कह रही होंगी हमारी बुराई कर रहा है। बहनें होती ही हैं बुराई के लिए। और सुन लो, और सुनोगी, देखोगी मेरी क्लास, बहनें होती ही हैं बुराई के लिए। ये मैं यूट्यूब पर ही बोल रहा हूँ मैं। आप लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं, तभी बोल रहा हूँ मैं। तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं, उनको 10 घंटे हो जाते हैं। द डैश लाइफ इन कश्मीर वाज ड्राइंग टू इट्स एंड आफ्टर 3 डैश मंथ। तो भैया कश्मीर की जो लाइफ है वो 3 महीने बाद क्या हो रही थी? वो एंड होने जा रही थी। तो किस तरह की लाइफ थी वो देखेंगे। पहला वर्ड है मोक्यूलेटिक। मोक्यूलेटिक क्या होता है कि जैसे जुकाम हो जाता है बच्चों को तो बलगम जम जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक के अंदर बलगम जम जाता है, उस बलगम को पतला करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो मोक्यूलेट होती है। तो कुल मिला के इसको मेडिसिन मान लीजिए।
ठीक है। अच्छा, ये टॉनेटिक, अगर इसका अगर आपको कोई मीनिंग मिला हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, मेरे को तो इसका कोई ख़ास मीनिंग नहीं मिला है। रोमांटिक का तो मीनिंग सभी को मालूम है, और बाइक्वाड्रिक ये मैथ्स से रिलेटेड एक इक्वेशन होती है। ये किससे है? रिलेटेड टू मैथ्स, मैथ्स से। तो अब यहाँ पर एक ही वर्ड है जो आ सकता है, वो आ सकता है रोमांटिक। कश्मीर किसके लिए जाना जाता है? रोमांस के लिए जाना जाता है। तो उनकी रोमांटिक लाइफ क्या है कि 3 महीने में अंत होने वाली थी। अब देखिए क्या बोला गया है, 3 महीने उनके कैसे रहे थे बताइए? क्या एनालॉगस थे? एनालॉगस मतलब सेम सेम थे? क्या लाइफ में कोई चेंज नहीं हुआ? देखिए भाई, पहले सिंपल लाइफ थी, जब कश्मीर गए तो थोड़ा रोमांटिक सा फील होने लगा, तो लाइफ में चेंज हुआ, तो सेम तो नहीं नहीं था। एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो भैया अननोन तो था नहीं, ये भी नहीं होगा। जेलस का मतलब होता है किसी से जलन होना, तो ये भी नहीं था। तो कैसी लाइफ थी? ग्लोरियस। उनकी जो शानदार जो 3 महीने थे, वो उनकी रोमांटिक लाइफ के जो 3 महीने थे शानदार, अब वो समाप्त होने जा रहे थे। मिस जॉन वाज लीविंग अ वीक अर्लियर देन मिसिज रूड्स। मिस जॉन थी मिसिज रूड से एक हफ्ते पहले जा रही थी। देखो, 3 महीने की ट्रिप थी, दोनों ही ट्रिप पर हैं 3 महीने के लिए, जिनमें से मिसिज जॉन क्या पहले जा रही हैं, और मिस जॉन पहले जा रही हैं, और मिसिज रूड्स क्या जा रही हैं, बाद में जा रही हैं। अबाउट 2 डेज बिफोर शी लेफ्ट आई टुक हर अलोन टू द होटल फॉर द रेस्टोरेंट, होटल फॉर डिनर। देखिए, 2 दिन बाद में क्या कर रही हैं, पहले तो मिस जॉन चली गई एक हफ्ते पहले, अब उसके बाद में कौन बचा? मिस रूड्स बची। तो मिस रूड्स को क्या करता है, जो राइटर है, वो छुट्टियां खत्म होने से पहले 2 दिन पहले वो क्या करता है, उसको एक होटल पे लेके जाता है और डिनर कराता है। वी वॉकड टू द होटल इन डैश साइलेंस। हम लोग होटल तक गए बिल्कुल साइलेंस में गए। तो क्या स्लेक, स्लेक का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा ढीली होती है, जैसे ड्रेसेस ढीले होते हैं, तो ये तो नहीं था। ठीक है, डायरेक्ट तो हम चले ही नहीं गए हैं, सिलेक्ट नहीं किया। परफेक्ट साइलेंस, साइलेंस कैसा था? बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था, कोई बातचीत नहीं की उन्होंने, और सिर्फ जा रहे हैं। आई साइलेंस सो हैवी, ये साइलेंस बहुत ज़्यादा भारी भरकम था। दैट आई कुड ब्रीथ, तो अगर बहुत ज़्यादा साइलेंस थी तो मुश्किल से ही वह सांस ले पा रहा था। लाउडली मतलब जोर से होता है, ग्लैडली मतलब खुशी से, ग्रेजुअली धीरे धीरे, हार्डली मुश्किल से ही राइटर जो है सांस ले पा रहा था। देखिए, 3 महीने की ट्रिप थी, 3 महीने की फ्रेंडशिप थी। मान लीजिए 3 फ्रेंड थे, एक तो मिस जॉन था, और एक रूट्स थी, और एक हमारे राइटर थे। अब इन तीनों में से सबसे पहले कौन चला गया? मिस जॉन चली गई। उसके बाद में रूट्स और राइटर बचे। अब 3 महीने से हंसी खुशी से दिन बीत गए। जब भी छुट्टियां खत्म होती तो हर व्यक्ति को हैवी हैवी सा फील होता है, यार छुट्टियां खत्म हो गई, दोबारा से वही जॉब पर जाना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा हमको। इस तरह की चीजें आती हैं लाइफ के अंदर। द होटल सीम्स टू बी फार अवे, होटल हमको बहुत दूर दिखाई दे रहा था। एंड येट नॉट फार, लेकिन हकीकत में वो जो होटल था वो दूर नहीं था। तो देखिए, यहाँ पर ओवरवेट वजन नहीं। क्लॉग, क्लॉग वर्ड का आप सेंस करके मेरे को ढूंढ के बताइएगा, ये मेरे को तो समझ में नहीं आया, आप एक बार ढूंढिएगा। थॉरो, थॉरो का मतलब होता है कोई चीज़ पूर्ण डिटेल में हो, ये नहीं। इनफ, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। हालांकि उस समय हॉस्टल, जो होटल काफ़ी दूर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हकीकत में इतना दूर नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।